So welcome to the class of the computer network. In my previous lecture, I have discussed you about the FDM and WDM कि जो है frequency division multiplexing and wavelength division multiplexing. Both multiplexing I have discussed in my previous lectures. जो इससे पहले वाली जो multiplexing थी हमारी कौन कौन सी FDM and WDM. Both are the analog multiplexing, and now we are discussing about the TDM, time division multiplexing. So time division multiplexing क्या है? Basically this is the analog, this is the digital multiplexing. This is digital multiplexing because in my first lecture of the multiplexing I have told that there are two types of the multiplexing. One is the multiplexing. There are two types. One is the analog and another is the digital. Digital analog has two. One is the FDM. One is the FDM and another is the WDM. Okay. And now second digital one is the known as the TDM, time division multiplexing. So both I have completed. If you do not see, then watch my previous lectures. Okay, now we will start the TDM. TDM मतलब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? जैसा कि नाम से ही आपको शो रहा है, व्हाट इज द टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग? टाइम डिवीजन. इट मींस हियर व्हाट इज फिक्स हियर. सपोज दैट दिस इज द ग्राफ जो भी यहाँ बना हुआ है. सपोज दैट इफ आई हैव क्रिएटेड वन ग्राफ, हियर देयर इज अ टी and here one is f, means frequency. Okay, so here suppose that there are four, yes, here are the four हमको यहाँ पर दिए गए हैं. ठीक है, क्या दिए गए हैं? चार तरीके के हमारे पास जो है इनपुट है. नंबर वन इज द 1 2 3 and 4. 4 है. अब हमारे पास 4 है. देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, बेसिकली आपको क्या समझ में आ रहा है कि हियर वन थिंग इज फिक्स. व्हाट इज फिक्स? हियर फ्रीक्वेंसी इज फिक्स. मतलब हमारे जो पहले वाले स्लॉट के लिए, इसके लिए हम फ्रीक्वेंसी हमारी सेम होगी, सेकंड के लिए फ्रीक्वेंसी सेम होगी, थर्ड के लिए फ्रीक्वेंसी सेम होगी, फोर्थ के लिए, इन सब की फ्रीक्वेंसीज द ऑलवेज द सेम. फ्रीक्वेंसी सेम होंगी बट द डिफरेंस इज वेयर. जो डिफरेंस है टाइम स्लॉट है कि भाई इसका टाइम स्लॉट जो है वो कहां से कहां तक होगा. इसका टाइम स्लॉट सपोज दैट इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 4. सो जो T1 है यार, ये मैं इसको T1 लिख दूं तो T1 की जो कहां तक वेरी करेगा? T1 इज वेरीज फ्रॉम 0 to 1 टाइम स्लॉट. दैट्स इट, नॉट मोर देन 1. सो वो यहाँ पर एंड हो जाएगा. सो यही पे आपको दिखाया गया. देखिए यहाँ पे कि इसमें क्या, सपोज दैट डिवाइसेस हमारी सब कनेक्टेड है तो यहाँ पर क्या फ्रीक्वेंसी सबकी सेम है. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस टाइम स्लॉट का है कि डिवाइस 1 का टाइम स्लॉट 1 से 5 तक का है, इसका 5 6 से 10 तक है, इसका 11 से 15 तक, 16 से 12 तक. यहाँ टाइम स्लॉट की वैल्यू कितनी दी गई है? 4 सेकेंड. ठीक है, तो ये हो गया वो. मैं आपको थोड़ा सा इसका डेफिनेशन दिखा. टाइम स्लॉट इज a digital process that can be applied when the data rate capacity of the transmission media is greater than the data rate required by the sending and receiving the data. इसका क्या मतलब है? इसको मैं ये फिगर से आपको समझाता हूँ. ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या था हमारे पास. सपोज दैट जो मैंने अभी आप तक को बताया कैसे काम कर रहा है. सपोज दैट हियर आई हैव 4 इनपुट्स 1 2 3 4. 4 हमारे पास इनपुट लाइन्स है. इनको हमने कंबाइन करके, जैसे मैं बताया था आपको एफडीएम एफडीएम एंड डब्ल्यूडीएम में, कि क्या हो जाता है, कंबाइन करते हैं. किससे? मक्स के थ्रू हमने कंबाइन करते हैं. एंड वी विल डीमक्स फॉर डिकोडिंग अवर. जैसे हम इसमें कंबाइन करके एक चैनल के थ्रू भेजेंगे तो फिर हम इसको यहाँ पर डिकोड करके फिर इसको एज इट इज कर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, बेसिकली हम कर क्या रहे थे कि हमारे पास 4 थे हमारे पास इनपुट. ये सारे इनपुट अब किस जाएंगे? बाय फ्रेम जाएंगे. सी दिस इज द फ्रेम्स कि भाई एक, सपोज दैट दिस इज द फ्रेम 1, this is the frame 2 and this is the frame 3. ठीक है, ये हो जाए. ये तीन चीजें हो गई. अब ये तीनों चीजें किस किस में डिफर करेंगी भाई? कि जो है सब कुछ सब मतलब एक टाइम स्लॉट जाएगा, फिर दूसरा टाइम स्लॉट, फिर तीसरा टाइम स्लॉट, इसके बीच में कुछ भी नहीं होगा. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. अब TDM बेसिकली दो तरीके में डिवाइड होता है. वन इज नोन एज द synchronous time division multiplexing. So synchronous, जैसा कि आप लोग जानती हैं, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, what is the means of the synchronous. Okay, तो in synchronous TDM every device which is present in this has give the same time slot to transmit the data. It does not consider whether the device container contains data or not. मतलब क्या हो जाएगा कि suppose that कोई फ्रेम है तो वो जाएगा, जरूरी नहीं है कि उसमें सपोज दैट यहाँ भरा है 0, ये ब्लैंक है, ये 1 यहाँ फिल है. ठीक है,
तो वो तब भी जाएगा, यही पूरा स्लॉट जाएगा, वो फिल नहीं करेगा, मतलब वैकेंट है, यदि कोई नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बट इट विल सेंड इन इट्स टाइम। तो वही क्या लिखा गया, इट डज नॉट कंसीडर वेदर द डिवाइस कंटेन्स डेटा और नो, द डिवाइस प्लेस दियर डेटा और लिंक वेदर when their time slots arrives, ठीक है। if somehow any device does not contain data, it time slot remains empty, वही जो मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा, empty, यहाँ से ऐसे ही चला जाएगा। there are various kind of the time slots, ठीक है। अब मैं इसको आपको एक फिगर के थ्रू समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कहना ये चाह रहा था मैं कि सपोज दैट कि हमारे पास 5 इनपुट है, तो ये पांचों इनपुट किस में जाएंगे, फ्रेम्स के थ्रू जो है ट्रेवल करेंगे, ये इन सब का एक फिक्स टाइम स्लॉट होगा इन सब फ्रेम्स का। अब इन फ्रेम्स के अंदर स्लॉट्स कितने होंगे, जितने हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे। वहां देखिए 1 2 3 4 5 स्लॉट्स, ओके, here 1 2 3 4 5 slots I have created, so number of input 5, so number of slots कितने हो जाएंगे एक फ्रेम में 5। अब ये फिल है कि नहीं, it doesn't matter, but in a one frame 5 slot will be moved in at a one time, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जैसे जो मैं भी आपको बता रहा था, देखिए मेरे पास यहाँ पे कितना इनपुट दिया गया है, 3 इनपुट लाइन है, दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3, ओके, 3 हो गई हमारे पास इनपुट लाइन। अब ठीक है, और हमारे पास मैंने यहाँ पे एक देखिए, मैंने यहाँ पर सपोज दैट 3T का एक ब्रेक दे दिया, ठीक है। अब ये देखिए एक स्लॉट ये, एक ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो अब क्या हो जाएगा, फ्रेम जो बनेंगे, फ्रेम जो है हमारे 1 2 3 फ्रेम्स हमारे यहाँ पर बन चुके हैं, ठीक है। अब ये 3 फ्रेम्स में क्या हो जाएगा, कितने इसके अंदर नंबर ऑफ स्लॉट्स होंगे, 1 2 3 1 2 3। अब देखिए इसमें क्या है, C3 B3 A3, तो ये यहाँ पे C3 B3 A3 एक स्लॉट में चलेगा। दूसरे में देखिए 1 इज वैकेंट B2 एंड A2, इफ हियर इज अ वैकेंट सो हियर दिस इज एम्प्टी, और ये मतलब स्लॉट हमारा 3 का ही जाएगा, यदि कोई एम्प्टी है तो रहे, और अपने टाइम के अकॉर्डिंग मूव करेगा। सो दिस इज द सिंक्रोनस, ठीक है। अब आ जाता है एसिंक्रोनस टाइम स्लॉट। एसिंक्रोनस जो है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, एसिंक्रोनस को हम क्या कहते हैं, स्टैटिकल डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं स्टैटिकल डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसमें क्या फिक्स नहीं होते टाइम स्लॉट्स, इसमें टाइम स्लॉट्स फिक्स नहीं, स्लॉट्स आर फ्लेक्सिबल एज स्लॉट्स आर नॉट फिक्स्ड, अ डिवाइस व्हिच वांट्स टू सेंड डेटा अलाउ टाइम स्लॉट, ठीक है। यदि इसमें फिक्स नहीं होंगे, देखिए उसमें फिक्स था, यदि कोई आए तो सही, नहीं आए तो सही, ठीक है। अभी मैं इसको फिगर के थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए नंबर ऑफ स्लॉट्स पर फ्रेम आर लेस देन द नंबर ऑफ द इनपुट, नंबर ऑफ द स्लॉट्स आर लेस देन द नंबर ऑफ द इनपुट, ठीक है। इफ देयर आर द इनपुट लाइंस, इफ देयर आर n इनपुट लाइंस, यदि n हमारे पास इनपुट लाइंस हैं, ठीक है, एंड यह हमारे पास स्लॉट्स दिए गए हैं, देन क्या हो जाएगा, m इज लेस देन n, देयर इज नो गारंटी दैट फुल कैपेसिटी लिंक इज यूज्ड, फुल कैपेसिटी लिंक इज यूज्ड, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। टाइम स्लॉट्स आर नॉट प्री डिफाइंड, जैसे मैंने भी आपको बताया। नंबर ऑफ द टाइम स्लॉट्स इन फ्रेम एज ऑलवेज बेस्ड ऑन द स्टैटिकल एनालिसिस, ठीक है। ये सारी चीजें तो लिखने वाली होगी, समझने वाली। देखिए अब मैं यहाँ पे एक कंपैरिजन इसीलिए बना दिया हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ पाए कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए ये सिंक्रोनस का था, ये एसिंक्रोनस का, ठीक है। तो हमेशा मैंने आपको क्या बताया था, नंबर ऑफ इनपुट इज, देखिए नंबर ऑफ इनपुट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ द स्लॉट्स, किसमें, आपका स्टैटिकल में देखिए है कि नहीं, ये आपका क्या है, ग्रेटर देन इससे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम बेसिकली पढ़ रहे हैं, देखिए सिंक्रोनस में क्या था, हमारे पास 3 थे A B C, 3 थे। अब देखिए ये जो मैं ये ऐसे आपको इसको सपोज दैट एक टाइम स्लॉट में बांट लीजिए, मान लीजिए 2-2 सेकंड का टाइम है इन दोनों के बीच में, इन सब के बीच में। तो पहले फ्रेम में क्या चला जाएगा, C2 B2 A3 पहले फ्रेम में चला गया। दूसरे फ्रेम में, दूसरा फ्रेम ये वाला देखिए यहाँ पे कुछ नहीं थी, ये वैकेंट, देखिए यहाँ पर ये वैकेंट चला गया। यदि कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या हो गया, दिस इज द सिंक्रोनस। अब देखिए असिंक्रोनस, एसिंक्रोनस में क्या डिफरेंस है, एसिंक्रोनस में देखिए सपोज दैट मैं यहाँ भी टाइम फिक्स कर देता हूँ, यदि ऐसे से मैंने टाइम फिक्स कर दिया, तो पहले वाले में देखिए क्या चला गया एक जो है ये 4 वाले इनपुट का चला गया D2, देखिए D2 आ गया, यहाँ पे B2 आ गया और A3 आ गया, ठीक है। इसमें देखिए 3 फ्रेम्स है, इसमें देखिए क्या होता है, नंबर ऑफ इनपुट जितने होंगे वो लेस ग्रेटर देन होंगे, मतलब जो ये देखिए इसमें क्या था, जितने हमारे जो है नंबर ऑफ इनपुट थे उतने ही आपके फ्रेम्स होंगे और उनके अंदर स्लॉट होंगे, मतलब जो स्लॉट्स होंगे,
देखिए 3 स्लॉट है क्योंकि हमारे पास 3 इनपुट है। इसमें देखिए स्लॉट कितने 3 है, लेकिन हमारे पास इनपुट कितने 4 है। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखेंगे इसमें। अब देखिए दूसरे में क्या है, C2 और A2 है। ठीक है, और बाकी हमारे पास ब्लैंक है, तो हमने क्या लिखा, C2 और A2 तो लिख दिया। ठीक है, अब चूंकि अब ये हम इसको खाली नहीं भेजेंगे, हम क्या इसको फुल करके ही भेजेंगे, तो हमने एक यहाँ पे D1 इसमें डाल दिया। ठीक है, अब जो बाकी का बचा हुआ था वो सारी चीजें हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारा किस किस में, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड sorry synchronous time division multiplexing and asynchronous time division multiplexing, same thing is presented here। यही आपको मैंने फिगर के थ्रू ये भी चीजें जो मैंने आपको वहां समझाया वही चीज यहाँ पर लिख दी गई है। ठीक है, मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप नोट्स बनाए यदि पढ़ते हुए तो वो भी आप जो है यहाँ से पूरा लिख पाए। ठीक है, यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है इसमें या फिर इससे पहले FDM मैंने बताया WDM, देन यू कैन tell me, I will clear you all the doubts and everything if you have any problem or anything in a computer network. So for today, thank you class.